आर्जक है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। ये वो प्रसंग है जहाँ पर सूर्य की प्रखरता और चंद्रमा की शीतलता, पेज नंबर 192। सूर्य की प्रखरता और चंद्रमा की शीतलता का विशेष वर्णन चल रहा है। और साथ साथ एक प्रसंग था कि सूर्य को धरती के रत्नों को चुराने के लिए इस जलों का, या ये कहो सागर के लिए कह रहा है कि ये तो सारे के सारे रत्न लेकर के अपनी यश में गर्भ पे छुपा लेता है। यानी धरती के रत्नों को लूटने का काम करने वाला ये जल इस सागर का सहयोग करता है। उससे सहा नहीं गया और उसने अपनी भीषण गर्मी दिखाई, और गर्मी दिखा करके उसी प्रसंगों को यहाँ पर लिखा है कि चंद्रमा का अनुसरण करती है ताराएं। इधर सागर की भी यही स्थिति है कि चंद्रमा को देख करके वह उमड़ता है और सूर्य को देख करके उबलता है। ज्वार भाटे जो सागर में आते हैं शुक्ल पक्ष में बहुत तेजी से आते हैं। गर्मी दिन में शांत, रात में ज़्यादा ज्वार भाटे आते हैं, दिन में वह उबलता है। यह कटु सत्य है आचार्य की मुखमाटी से। अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बना दिया। निर्लज्ज बना दिया अर्थात जहाँ व्यक्ति की पैसेमयी अर्थमयी दृष्टि हो तो वो कहता है भैया, है ना, कि चाहे कछु भी हो कैसे भी हो हमारे हाथ में तो पैसे हो, है ना। तुम्हें जो कछु कहने सो कह दो भैया, आप तो हमारा पैसा दे दो। ये कहलाता अर्थमयी दृष्टि है। लेकिन जिन्हें अर्थ से कोई वास्ता नहीं होता, जिनका जीवन परमार्थमय हुआ करता है, परम अर्थ को पाने का हुआ करता है, वे निर्लज्ज नहीं होते। वे तो अपने आप को उस परम शोभा से युक्त होते हैं जिनके लिए कहा गया त्रिलोक भूषण, ऐसा शब्द भी दिया जाता है। ये तीनों लोगों की आभूषण है हमारे भगवंत। देखो आज जिन्हें अगर तीन लोग के नाथ आप कहते हो, वो क्यों कहते हो बताओ? रत्नों के भंडारी थे इसलिए तीन लोग के नाथ थे? नहीं। चक्रवर्ती थे इसलिए तीन लोग के नाथ थे? अच्छे सुंदर रूप में कामदेव थे तो इसलिए वे तीन लोग के नाथ थे? नहीं। चक्रवर्ती होकर के भी उनसे चक्रों से कोई लेना देना नहीं था। तीन लोग के नाथ इसलिए थे कि उन्होंने अर्थमयी दृष्टि को छोड़ करके परमार्थमयी दृष्टि को अपने जीवन बनाया, परमार्थ को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, और वही उनको तीन लोक के नाथ बनाने में कारण होते हैं। आज और उसी बात को थोड़ा सा सागर के अंदर की और विशेषताओं को देते हुए और मुखमाटी में आज का कथन और किया जा रहा है आगे। यह बात निराली है कि यह बात निराली है ना, अलग है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है। मौलिक मुक्ताओं का यानी मौलिक ऐसे मूल्यवान मुक्ताओं का जो अच्छे जिनके कहो अच्छी बहुगुण दिखने वाले
मुक्ताओं, मुक्ताओं यानी मोतियों का, निधान, निधान यानी स्थान, सागर भी है, कारण, बोले कारण, कारण मुक्ताओं का उपादान जल है। जैसे अपन कहते हैं सीप में मोती निकलते ना, तो उसमें बहुत सारी सीपें हैं और उन सीपों के वो तैरते उसी जल में रहते हैं, खुली हुई हैं। तो वही है, मुक्ताओं का उपादान जल है, यानी जल ही मुक्ताओं का रूप धारण करता है। ये जल में वह मुक्ताओं का रूप धारण करता है। तथापि इस विषय पर विचार करने से विदित होता है कि इस कार्य में धरती का भी प्रमुख हाथ है, अकेले पानी का नहीं है। धरती का भी प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ताओं के रूप में ढालने में सुक्ति का सीप कारण है, सुक्ति का सीप कारण है और सीप स्वयं धरती का अंश है। सीप कोई उससे अलग नहीं है, ये धरती का अंश है, उसका ही अपना वंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया, अच्छे से बना बनू करके, और सागर को सौंप दिया, प्रेषित किया। जल को जड़त से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। जड़ को जड़त से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। पतन के गर्त से निकाल करके उत्तंग उत्थान को पर धरना धती धरणी धरा का ध्येय है। माटी की विशेषता है कि देखिए, कहने को तो माटी का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन सारी मूल्यवान वस्तु अगर कहीं है तो कहाँ है? कहा भाई राजेश भाई, चांदी वाले सोने वाले पूछते हैं सोना और चांदी होता कहाँ है? इसी मिट्टी में। ये मिट्टी से बाहर नहीं है सोना और चांदी। देखिए, कहने को तो मिट्टी का कोई मूल्य नहीं है, पर देखने से बात करते हैं तो मिट्टी जैसा मूल्यवान दुनिया में और कोई चीज नहीं है। वही है बात, मूक माटी में कहने को तो वह जड़त तो बिल्कुल है। जड़त, जल को जड़त से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। पतन के गर्त से निकाल करके उत्तंग उत्थान पर धरना है। एक वही माटी है जिसमें रजत कण होते हैं, स्वर्ण कण भी होते हैं, हीरा मोती के कण भी होते हैं, पन्ना हीरा जवाहरात सारे उसके अंदर होते हैं। अंतर इतना है कि उसको निकाल करके संचित करने वाले बिरले ही होते हैं, बिरले ही होते हैं। अब अंदर इतना है कि एक वही सरोवर है, वही सागर है, उसी सागर में गंदगी भी होती है, कचरा भी होता है, लेकिन उसी सागर में रत्नों का भंडार भी होता है। सारे रत्न भरे पड़े हुए हैं, रत्नों का भंडार उसमें पड़ा हुआ है। वही धरती धारणी धरापा का ध्येय है, यही उसका उत्थान उत्थान। देखो, उत्तंग उत्थान का पर धरना कितना महत्वपूर्ण है। वही धरती जब देखो धूल बनी रहती है, लोग पैरों से रौंदते रहते हैं, है ना, कुचलते रहते हैं, कोई कीमत नहीं है। लेकिन वही धरती को, वही मिट्टी को जब लोग अच्छे से वो कुंभकार उठा करके ले जाता है, अभी घड़ा बन रहा है मूक माटी में, और उसने घड़ा बना दिया है, सूखने को कहाँ रख दिया है?
आंगन में। और वही प्रसंग यहाँ पर जल का और सूर्य का प्रसंग चल रहा है, उसको सुखाने का कार्य चल रहा है, सूख रहा है। वही माटी जैसी घड़ा बनी। अब देखिए, एक समय वह माटी पैलों की लतरौंदा थी, पददलित थी। क्या थी? पददलित थी। लेकिन आज जब वो घड़ा बन गई तो अब लोग कहाँ रखते बताओ उस माटी को? सिर पर, सिरों का ताज, सरताज बन जाती है। अब उस घड़े को लोग हाथों में नहीं, कहाँ रखते हैं? वाह, संस्कार का प्रभाव है। एक माटी जिसकी कीमत कोई नहीं थी, उस माटी की इतनी कीमत हो गई, इतनी कीमत हो गई कि अब लोग नीचे नहीं सिर पर रखेंगे। वही है उत्तंग उत्थान पर धरना, धरती धरणी धरा का ध्येय है। आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हे भगवान, मैं संसार के दलदल में फंसा हूँ, है ना, लेकिन मुझे इस दलदल से निकलना है। मुझे भी आपके उस उत्तम, उस शिखर पर पहुंचना है। मुझे भी वह सिद्धत्व का अनुभव करना है। मुझे भी उस चरम सीमा को पाना है। तो कैसे होगा? आज मैं पददलित हूँ, पाप के दलदल में पड़ा हुआ हूँ, विषय कसाय के राग देश की कथाओं में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन भगवान, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा लक्ष्य है कि मैं इस दलदल से निकलूंगा जरूर। पर कौन निकलेगा? कैसे निकलेगा? एक बात निश्चित है कि सोचने वाला अगर वो सोच करके पुरुषार्थ करता तो एक दिन आता जरूर है, वह दलदल से बाहर आता है। और दलदल से बाहर आकर के उससे रास्ते में ना कहते हुए वह एक दिन लोक का, तीन लोक का नाथ बनता अवश्य है। पर बंधुओं, सबसे पहले आपको अपने अंदर की दर्शन और सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार करना होगी। आपको उस रत्नत्रय के मार्ग को स्वीकार करना होगा। आपको उस रत्नत्रय के मार्ग पर चलने की बात स्वीकार करनी होगी, तभी आप तीन लोक के नाथ बनोगे। नहीं तो तीन लोक में अनाथ बन करके घूमते रहोगे। देखिए, नाथ और अनाथ में अंतर क्या है बताओ? नाथ किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए बताओ। जो दूसरों का मालिक बने वो नाथ है? बिल्कुल नहीं। हमारे भगवान तीन लोक के नाथ इसलिए बने क्योंकि वे अपने आप के स्वामी बने। आज तक हो ये रहा है कि हम लोक में एक दूसरों के स्वामी, मालिक, स्वामी बनने का प्रयास तो ज्यादा करते हैं, लेकिन अपने स्वामी बनने का प्रयास नहीं करते। इसलिए नाथ हो नहीं हो करके तुम कैसे हो रहे हो? अनाथ। क्यों? आज हमारी अपेक्षा होती, अरे मैंने तो बहुत सोचा था कि ऐसा करूं, पर फलाने आदमी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा, इसलिए मेरे विचार नहीं हो कि मैंने ऐसा। भाई एक काम करो कि तुम्हें ऐसा अच्छा काम करना है। बोले कि हम करना तो था, लेकिन क्या करें, तुम लोगों ने हमसे कहा ही नहीं। यानी तुम्हारा अंदर का जो स्वामित्वपना पराश्रित हो गया। यानी पर की अपेक्षा रख करके स्वामीपना नहीं होता। स्वामीपना तो अपना होता है कि मैं हूं, मेरा अपना स्वामित्व है, मेरा अपना अस्तित्व है। और जो अपने अस्तित्व को निहारता हो, देखता हो, वो पर की अपेक्षा देखता भी नहीं है। संसार जो भी होता है, किसी ने पूछा कि संसार और मोक्ष मार्ग की विशेषता क्या है बताओ? तो संसार जो होता है
पर से संबंध बना करके चलने वाला होता है। रिश्ते नाते होते हैं, ये हमारे पत्नी है, ये हमारे पति हैं, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे पुत्र है, ये हमारी पुत्रवधू है। ये कौन है? दूसरों को कह कह करके ये इसका नाम संसार है। और मोक्ष मार्ग क्या है? इन सब से हट करके अपने हो करके जीने वाले का नाम सो मोक्ष मार्ग है। अपने हो जा, अभी तुम पराये हो। क्या होते? कितना भी हो, संसार में निर्बंध होकर के जीने वाला व्यक्ति ही अपने आप के आत्म सुख की अनुभूति कर सकता है। और बंध के बंधनों में पड़ा हुआ हो, कितने बंधन है, कौन कौन से बंधन है? कहने को तो शरीर पर आपके हाथों में कोई बंधन दिखाई नहीं देता, कहने को तो आपके लिए कोई रस्सी से तुम बंधे नहीं हो, लेकिन एक ऐसी रस्सी है जो दिखती नहीं है, लेकिन उसको तोड़ना बहुत कठिन काम है। अगर बाहर की रस्सी से बंधा हुआ आदमी हो तो गांठ छोड़ना आसान है। बाहर की रस्सी से बंधे हुए हाथ पैर हो तो कहीं ना कहीं प्रयास करता रहे, करते करते वो उसको खोल लेता है। लेकिन मोह के बंधनों की बंधी हुई रस्सी है, उसको खोलने का कार्य बंधुओं खोलना आसान काम नहीं है। बिरले ही जीव होते हैं जिन्होंने इस मोह बंधन की रस्सी को तोड़ करके, इस बंधन को निर्बंध बना करके अपने आप को निरावाज मार्ग पर चलाने का प्रयास किया है। वही ध्येय, जैसे माटी का उस प्रकृति तक पहुंचने का उसका धरा का ध्येय था, उसने पाया, वैसे हमारा जीवन का ध्येय क्या है? अपने आप को पाना है कि संसार की धन संपत्ति को पाना है? क्या ध्येय है? तो बोले कि जिसकी अर्थमयी दृष्टि है वो सोचता है कि जैसे भी हो, जितना हो पैसा कमाओ, और जिसकी परमार्थमयी दृष्टि है वो कहता है कि पाना है तो अपने आप को पालो, दुनिया की संपत्ति पाने में कोई फायदा नहीं है। पर क्या करें महाराज, हंसी खेल नहीं है। संसार की मोह माया से बंधन तोड़ना आसान काम नहीं है। इसलिए आकर के किसी ने पूरा छत्री किसे कहते हैं, हमारे यहाँ सारे तीर्थंकरों को छत्रित्वपना का, वे छत्री पुत्र हैं। ये मत सोच लेना कि छत्री का अर्थ है कौन? हाथ में तलवार मात्र लेकर के बैठ जाने, अस्त्र शस्त्र लेकर के वो छत्रीपना नहीं होता। परिभाषा दी है, छत्री कौन? छतात पापायम इति छत्री, जो अपने पाप और पाप कर्म के ऊपर आघात करता हो, अपने पाप और पाप कर्म का क्षय करने का पुरुषार्थ करता हो, और पाप और पाप कर्मों को बिल्कुल निर्दय होकर के उन पर प्रहार करता हो, उसका नाम क्षत्रिय है। इसलिए भगवान, आप तो कैसे हो? समंतबद्ध महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते एक बहुत अच्छा शब्द है दिया है उन्होंने, भगवान आप बड़े निर्दयी हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।